जय श्री महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आज हम शरभ भगवान की कथा जानेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि शरभ भगवान जो हैं वह शंकर जी के अवतारों में से एक माने जाते हैं। शंकर जी के 19 अवतारों में से एक माने जाते हैं। आगे की कथा जानने से पहले मित्रों, हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शंकर जी की कृपा से यह चैनल है। शंकर जी की कृपा से ही आप लोग कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए दोस्तों, अब शंकर जी की कथा जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शरभ भगवान जो हैं वह शंकर जी के 19 अवतारों में से एक माने जाते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिए और हिरण्यकश्यप को मार दिए। आपको मित्रों, हिरण्यकश्यप के वध की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा है, यह कथा भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। आप जाइए चैनल पर, जाकर आप खोजेंगे तो आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कथा इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आगे की कथा करते हैं। हुआ ये कि प्रहलाद जी को बचा लिए, हिरण्यकश्यप मारा गया। पर नरसिंह भगवान का गुस्सा, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सारे देवता डर गए। डर के वह शंकर जी के पास गए और शंकर जी को प्रार्थना की। कहे कि हे नाथ, आप विष्णु भगवान के आराध्य हैं, विष्णु भगवान आपके आराध्य हैं। हे प्रभु, कृपा करिए और विष्णु भगवान जी का गुस्सा को शांत करिए। ऐसा कहकर सारे देवता वहां से चले गए। अब शंकर जी शरभ अवतार के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद शरभ अवतार के रूप में शंकर जी अवतरित हुए और नरसिंह भगवान को उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे नरसिंहनाथ, हे महाबलशाली, दयालु, कृपालु नरसिंहनाथ भगवान, आप शांत हो जाइए। पर इतना कहने के बावजूद जब नरसिंहनाथ भगवान शांत नहीं हुए, तब शरभ भगवान अपनी पूंछ में आपको बता दें मित्रों कि शरभ भगवान का वर्णन पुराणों में कुछ इस प्रकार मिलता है कि शरभ भगवान के शरीर का एक भाग सिंह का था, सिंह शेर का था, एक भाग इंसान का था और जो बचा हुआ भाग था वह शरभ नाम के एक जीव का था। तो उस समय शरभ भगवान अपनी पूंछ में, शरभ प्राणी जो होता है, शरभ जीव जो होता है, उसके पास एक पूंछ होती है। शंकर जी जब शरभ अवतार में अवतरित हुए तो शंकर जी के पास एक पूंछ थी। उस पूंछ में विष्णु भगवान को अर्थात नरसिंह भगवान को शरभ भगवान बांध लिए और बांध करके आसमान में उड़ गए। ऊपर देवताओं, दोनों देवताओं के बीच युद्ध हुआ। शरभ भगवान ज्यादा शक्तिशाली थे, नरसिंह भगवान से ज्यादा शक्तिशाली शरभ भगवान थे। युद्ध हुआ और शरभ भगवान की विजय हुई। नरसिंहनाथ भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब नरसिंहनाथ भगवान ने कहा कि हे प्रभु, मैं आप में समा जाना चाहता हूँ, आप कृपा करिए, मैं आप में समा जाऊंगा और अपने असली विष्णु स्वरूप में आ जाऊंगा। आप दया करिए और मेरी इस खाल को, जो ऊपर की चमड़ी होती है ना, इस चमड़ी को, इस खाल को आप अपना आसन बना लीजिए, ऐसी दया हम पर कीजिए। आपको बता दें दोस्तों कि शंकर जी के, जहाँ पे शंकर जी का आप फोटो देखते हैं, फोटो में आप देखिएगा कि एक सिंह की चमड़े का आसन बना होता है। कई बार देखना कि सिंह का सिर भी वहां पे होता है और चमड़े का आसन बना है। बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी किसी सिंह के चमड़े के आसन पर बैठते हैं, पर आपको बता दें कि वो किसी सिंह के चमड़े का आसन नहीं है, वो स्वयं नरसिंह भगवान के चमड़े का आसन है। नरसिंह भगवान ने उस समय प्रार्थना की प्रभु से कि हे प्रभु, आप मेरे चमड़े को स्वीकार कीजिए और अपना आसन बनाकर उस पर बैठिए, आप मुझ पर कृपा करिए, आप मुझ पर दया करिए। नरसिंहनाथ भगवान का क्रोध शांत हुआ, शरभ भगवान की कृपा हुई और नरसिंहनाथ भगवान के चमड़े को शरभ भगवान जो है
स्वीकार किए और फिर उसके बाद नरसिंहनाथ भगवान अपने असली स्वरूप विष्णु स्वरूप में आ गए। दोस्तों, ऐसे ही कथा जानते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दोस्तों, अगर कथा सुनाते वक्त कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल।